नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय के बारे में जानेंगे। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहलाता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और इस देह में अधिदेह कौन सा है। मरने के समय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। कृपा करके हे मधुसूदन जी, मुझे यह रहस्य समझाइए। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी हूँ। इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। मुझ में अपने प्रताप से ही प्रताप है, अपने बल से ही मैं बली हूँ और अपने ज्ञान से ही ज्ञानी। अन्य जितने भी भूत प्राणी हैं, इनमें मेरे प्रताप से ही प्रताप है। ये मेरे बल से ही बली हैं तथा मेरे ही ज्ञान से ज्ञानी हैं। सब मनुष्यों का प्रभु मैं ही हूँ। इस कारण से ही मेरा नाम अध्यात्म है और मैं ही सब भूत प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। मैं जिसकी जैसी कर्म रेखा खींच देता हूँ, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस कारण से मुझको कर्म कहते हैं। पंचभूत का अविनाशी कर्ता मैं हूँ। इसी कारण मेरा नाम अधिभूत है और भी जो कुछ होनहार है उसका प्रभु भी मैं ही हूँ। इस कारण मेरा नाम अद्वैत है। और यह देवताओं के लिए जितने भी यज्ञ होते हैं, पितरों के लिए जो भी श्राद्ध करते हैं, इन सब में सर्वप्रथम मेरी ही पूजा होती है। इस कारण मेरा नाम अविनाशी है। मेरा एक और नाम भी है, देह भरतंबर। अब इसका अर्थ सुन। जितने भी देहधारी हैं, इन सब में सबसे सुंदर मेरी देह है। देहधारियों में मेरे जैसी सुंदरता और बल किसी में नहीं है। देहधारियों की बात क्या कहूँ। मेरे जितने भी अवतार हैं, उन सब में मेरे यह अवतार महाश्रेष्ठ है। इसी कारण मेरा नाम देह भरतंबर है। और जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं, वे मेरे ही परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिसका स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वह उसी को पाता है। अतः तुम मुझ में ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकांत कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ, अनादि, संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशवान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है, वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले, जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, इस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। जो सब इंद्रियों द्वारा को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा नश्वर और दुख रूप जन को धारण नहीं करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं, वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इसे जानते हैं वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय होता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त हैं, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी कष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने उस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष से ही हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट जाते हैं। हे अर्जुन,
संसार को चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की दो गतियां हैं। एक से आने पर फिर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान से जो जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब से अधिक ऐश्वर्य पाता है और सर्वोत्तम आदि स्थान पाता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टम अध्याय। तो दोस्तों, यहाँ हमारा भगवद गीता का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको ये अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।